नमस्कार। चलिए, आज हम सफर करते हैं रामायण की दुनिया का। ये एक ऐसा प्राचीन महाकाव्य है जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। इसमें बात है कर्तव्य की, प्रेम की और हाँ, अच्छाई और बुराई के बीच उस जंग की जिसने ना जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। तो इस कहानी के दिल में हैं तीन बहुत ही बड़ी बातें: कर्तव्य, प्रेम और युद्ध। और कमाल की बात यह है कि ये चीजें आज भी उतनी ही मायने रखती हैं जितनी हजारों साल पहले रखती थीं। इस पूरी कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो तीन लोग हैं। एक तरफ है आदर्श राजकुमार राम, उनकी पत्नी समर्पित राजकुमारी सीता, और दूसरी तरफ है एक बहुत ही ताकतवर 10 सिरों वाला राजा रावण। और इन्हीं तीनों की जिंदगी का सफर ही तो है ये पूरा महाकाव्य। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खुशहाल राज्य अयोध्या से, जहां राज करते थे महान राजा दशरथ। कब देखिए, इस पूरी कहानी का जो आधार है वो राजा दशरथ के परिवार से ही जुड़ा है। उनकी 3 रानियां थी और 4 बेटे। सबसे बड़े बेटे थे राजकुमार राम, जो सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, और वो जाने जाते थे अपने धर्म और कर्तव्य पालन के लिए। तो राम सिर्फ आदर्श ही नहीं थे, बल्कि बहुत शक्तिशाली भी थे। उन्होंने राक्षसों को हराया और एक ऐसा दिव्य धनुष तोड़कर दिखाया जिसे कोई और हिला तक नहीं पाया था। और इसी वीरता के इनाम में उन्हें मिला राजकुमारी सीता का हाथ। सब कुछ ठीक चल रहा था, राम को राजा बनाने की तैयारियां हो रही थीं, पर तभी महल में एक ऐसी साजिश हुई जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। हुआ ये कि एक पुराने वचन की वजह से घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो बहुत दुखद था। एक दासी के भड़काने पर रानी कैकेयी ने राजा से अपने 2 वरदान मांगे जो उन्होंने कभी दिए थे। पहला, अपने बेटे भरत के लिए राज सिंहासन, और दूसरा, राम के लिए 14 साल का वनवास। राजा अपने वचन से बंधे थे, इसलिए टूटे हुए दिल से उन्हें ये दोनों बातें माननी पड़ी। लेकिन राम अकेले नहीं गए। वफादारी की एक ऐसी मिसाल पेश हुई जो आज भी दी जाती है। उनकी पत्नी सीता और उनके प्यारे भाई लक्ष्मण दोनों ने राजमहल का सुख छोड़कर राम के साथ जंगल जाने का फैसला किया। और यहीं कहानी में एंट्री होती है विलन की, रावण, लंका का वो शक्तिशाली 10 सिरों वाला राक्षस राजा। हुआ यूं कि जंगल में उसकी बहन शूर्पणखा का राम और लक्ष्मण से सामना हुआ और वो अपमानित हुई। बस इसी बात पर रावण गुस्से से भर गया और उसने बदला लेने की ठान ली। तो अपने बदले के लिए रावण ने एक बहुत ही चालाक चाल चली। उसने एक जादुई सोने का हिरण भेजा ताकि राम और लक्ष्मण उसके पीछे जाकर सीता से दूर हो जाएं। और जैसे ही सीता कुटिया में अकेली रह गईं, रावण ने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें उड़ाकर अपने द्वीप लंका ले गया। अब सीता का अपहरण हो चुका है, राम का दिल टूट चुका है, और यहीं से शुरू होती है सीता की एक बहुत बड़ी और मुश्किल खोज। ये एक ऐसा सफर था जिसमें राम के धैर्य और उनकी दोस्ती की असली परीक्षा होनी थी। अपनी इस खोज में जब राम आगे बढ़ते हैं तो उनका धार्मिक स्वभाव सबको दिखता है। वो केवट जैसे आम लोगों से मिलते हैं जो उनमें ईश्वर का रूप देखते हैं और उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। जैसे केवट ने कहा था, जैसे मैंने आपको नदी पार कराई वैसे ही आप मुझे भव सागर पार करा देना। ये दिखाता है कि लोग जानते थे कि राम की मदद करना असल में मोक्ष पाने जैसा है। इस सफर में राम को कई नए साथी मिले, लेकिन उनमें सबसे खास थे हनुमान। वो एक वानर थे जिनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था और जिनकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। उनकी मुलाकात सुग्रीव से भी होती है। सुग्रीव, जिन्हें उनके ही भाई ने राजपाट से निकाल दिया था। सुग्रीव ने राम से वादा किया कि अगर राम उनके भाई को हराकर उन्हें उनका राज्य वापस दिला दें तो वो अपनी पूरी वानर सेना को सीता की खोज में लगा देंगे। और यहाँ हमें हनुमान की अद्भुत शक्ति का नज़ारा देखने को मिलता है। वो अकेले ही एक छलांग में पूरा समंदर पार करके लंका पहुंच जाते हैं। वहां वो सीता को ढूंढ निकालते हैं, उन्हें राम की अंगूठी देकर हिम्मत बंधाते हैं और लौटने से पहले वो रावण को एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं, उसकी लंका के एक बड़े हिस्से में आग लगाकर। तो अब पता चल चुका है कि सीता कहाँ है, और बस यहीं से उस महायुद्ध की जमीन तैयार हो जाती है जिसका जिक्र सदियों तक होना था। लेकिन लंका तक पहुंचना कैसे था? बीच में तो विशाल समंदर था। तो वानर सेना ने एक ऐसा काम कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था।
नल और नील नाम के 2 शानदार इंजीनियरों की मदद से उन्होंने समंदर के ऊपर एक तैरता हुआ पुल बना दिया और पूरी सेना उस पर चलकर राक्षस राजा के दरवाजे तक पहुंच गई। ये लड़ाई सिर्फ एक राजकुमारी को बचाने के लिए नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी धर्म और अधर्म के बीच। एक तरफ थी राम की वानरों और भालुओं की सेना जो धर्म के लिए लड़ रही थी, और दूसरी तरफ थी रावण की राक्षसों की फौज जो अधर्म का प्रतीक थी। ये दुनिया के भविष्य की लड़ाई थी। युद्ध बहुत ही भयानक था। दोनों तरफ के बड़े बड़े योद्धा मारे जा रहे थे। एक ऐसा भी पल आया जब मेघनाद के एक शक्तिशाली हथियार से लक्ष्मण बुरी तरह घायल हो गए, लगभग मौत के मुंह में पहुंच गए। तब उनको बचाने के लिए हनुमान संजीवनी बूटी लाने गए, और जब उन्हें बूटी समझ नहीं आई तो वो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाए। ये उनकी भक्ति और शक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। और आखिर में रावण की हार का कारण कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि उसके घर का ही एक भेद बना। उसके अपने भाई विभीषण, जिन्होंने धर्म का साथ देने का फैसला किया, उन्होंने ही राम को रावण की सबसे बड़ी कमजोरी का राज बताया, उसकी नाभि। बस इसी जानकारी से राम ने वो आखिरी तीर चलाया जिसने राक्षस राजा का अंत कर दिया। और इस तरह 14 लंबे साल के बाद इस कहानी का सफर अपनी शानदार मंजिल पर पहुंचता है। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटते हैं, लेकिन अब वो सिर्फ वनवासी नहीं थे, वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक थे। पूरे अयोध्या में जश्न मनाया जाता है और आखिरकार राम को राजा का ताज पहनाया जाता है। वो अपना सही सिंहासन ग्रहण करते हैं और राम का राज्याभिषेक एक नए युग की शुरुआत थी। देखिए, उनके दरबार में सिर्फ इंसान नहीं थे, वहां हनुमान, सुग्रीव, जामवंत जैसे उनके वफादार वानर और भालू साथी भी थे। यहां तक कि विभीषण भी थे। ये एक ऐसा राज्य था जिसकी नींव जन्म पर नहीं बल्कि वफादारी और धर्म पर रखी गई थी। तो कहानी यहाँ खत्म होती है, पर इसकी सीख हमेशा जिंदा रहती है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अच्छाई और बुराई, कर्तव्य और इच्छा की ये हजारों साल पुरानी कहानी आज हमारी जिंदगी के फैसलों पर कैसे असर डालती है।